जय हिंद साथियों। साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर की, ऐसी कंपनी की जो पिछले 2 ढाई साल से भाई साहब एक ही रेंज में घूम रहा है और उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। साथियों आप सोच रहे होंगे भैया कहाँ से कूड़ा माल उठा लाए ये। देखिए तो 3 साल से शेयर का आता पता नहीं है। यहाँ पे कभी 100 रुपये 120 रुपये तक का भी हुआ करता था और एकदम से वर्टिकली यहाँ पे गिरावट जो आई है, फिर उसके बाद शेयर जो है अपनी एक रेंज में ही फंस गया और 2.5 साल से 3 साल से जो है कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ का कूड़ा कचरा यहाँ पे वीडियो में लेके आए। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, जो हीरा होता है ना वो आपको कोयले की खदान में ही मिलता है। ठीक है साथियों, पिछली साल ये शेयर काफ़ी भागा था, 20-30% एकदम से 50% तक जो है भाग गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है इस शेयर में जो है स्प्लिट हो गया और उसके बाद उसका प्राइस सेट हुआ 17 रुपये पे और 17 रुपये से गिरते गिरते आज यहाँ पे 10 रुपये तक गया था और 10 रुपये से जो है इसने अभी तक 10-11% की लगभग रिकवरिंग कर दी है। ठीक है साथियों, तो साथियों आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रेडिंग चैनल। मेरा नाम है जितेंद्र गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। साथियों तैयार रहें वीडियो को देखने के लिए और बहुत ही अच्छा शेयर मैं लेके आया हूं, उसका आपके सामने एनालिसिस करूंगा। हर छोटी से छोटी चीज़ पोल खोलूंगा इस शेयर की मैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीक पॉइंट पे नज़र डाली जाएगी इस शेयर के, कौन कौन से यहाँ पे वीक पॉइंट हैं, कितना रिस्क है, क्या यहाँ पे अभी कुछ फोकस बन सकता है, या फिर जो लोग इसमें अभी बाइंग किए हुए हैं, पहले से बाइंग किए हुए हैं, तो वो क्या करें यहाँ पे जो है, क्या ना करें यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई वो क्या करें। और नए लोगों से भी मेरा कहना है वो भी यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में जो है एनालिसिस करूँगा, तरीके से एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। शेयर मार्केट का पहला नाम ही रिस्क होता है भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, पहला नाम ही यहाँ पे रिस्क होता है शेयर मार्केट का। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के जो है शेयर मार्केट में आएँ, अन्यथा यहाँ पे आने की ज़रूरत है नहीं भाई, क्योंकि आप खामखा अपनी वेल्थ बर्बाद कर लोगे, उसके बाद हेल्थ बर्बाद कर लोगे। उसके बाद मैंने देखा है कई परिवार के परिवार निपट जाते हैं भाई साहब, और बुरा बुरा मैं क्या बोल नहीं सकता आपसे। ठीक है साथियों, कांड हो जाते हैं बड़े बड़े इन सब चीज़ों में। और आप अगर रिस्क लेना जानते हैं तो ही आप यहाँ पे आएँ, रिस्क लेना नहीं जानते हैं, आप ये सोच के आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई 10,000 डालो 1 लाख मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा दूर नहीं, अभी कोरोना के टाइम पे चलते हैं तो आपको मैं बता दूं, बायजूस नाम की कंपनी इंडिया में बहुत विख्यात हुई थी, बहुत ज़्यादा उसको प्रसिद्धि मिली। क्यों? क्योंकि नई नई जो है एंटरप्रेन्योरशिप वाली कंपनी थी। ये अपडेट था, एक एक नया युग था। मीन्स ऑनलाइन क्लासेस ऐसे भी हो सकती हैं, बायजूस ने दिखाया कि भाई नहीं, ऐसे भी ऑनलाइन क्लासेस जो है हो सकती हैं। लोग आज वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है, ये सभी को मालूम है भाई, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। कितनी बढ़िया कंपनी थी, कितना बढ़िया उनका उद्देश्य था, कितना क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब इस कंपनी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा इसके साथ जो है हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कंपनी कोई भी हो भाई साहब, जीरो राजा से रंक होने में जो है समय नहीं लगता है। हीरो से जीरो आदमी कब हो जाता है खुद की समझ में नहीं आता है। जब जीरो हो जाता है आदत उसको हीरो की होती है, और जब जीरो वाली ज़िंदगी उसको मिलती है, लाइफ मिलती है जीरो वाली, तो वो अपने आप को इन सब चीज़ों में फंसा लेता है और सहन नहीं कर पाता है ये सब चीज़ें। ठीक है साथियों, तो सहन करने की जो क्षमता है, पेशेंस करने की जो क्षमता है, और सीधा सीधा चलने की जो प्लानिंग है, वो आपके पास रहना चाहिए शेयर मार्केट में आने से पहले। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ईजी माई ट्रिप। ईजी ट्रिप प्लानर नाम का ये शेयर है। आपको बताऊं मैं, ये ट्रिप प्लान करवाता है लोगों के। लोग फॉरेन जाते हैं घूमने, कहीं जाते हैं तो ट्रेवल वगैरह का आपको मालूम ही होगा। मेक माई ट्रिप इसकी एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे काम करती है, और कई लोगों का पसंदीदा जो है मेक माई ट्रिप पसंदीदा ऐप से यहाँ से बुकिंग करने का। तो ऐसा नहीं है, कंपनी जानी मानी है, इंडिया की भी नहीं, बाहर भी लोग इसको जानते हैं। ठीक है साथियों, और कंपनी बहुत अच्छी है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन शेयर क्यों गिर रहा है भाई साहब? शेयर में पैसे ही कमा के नहीं दे पा रहा है। पिछले 5 साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 57.18% के नेगेटिव रिटर्न दिए भाई साहब इस शेयर ने, कुछ किया ही नहीं लोगों का। ठीक है साथियों, देखिए आज शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है। देखिए आप 1% की यहाँ पे तेज़ी दिख रही है, और 5 दिन के अंदर बात करें तो यहाँ पे 1.5% की तेज़ी पिछले 5 दिनों में बन चुकी है। यहाँ पे नीचे रेंज भी बन चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस शेयर का आपको अर्निंग्स वगैरह Q4 रिजल्ट पहले से ही फंडामेंटल्स आपको एनालिसिस करा चुका हूँ, क्लियर करा चुका हूँ, लेकिन फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को साफ साफ सब समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो इसकी अर्निंग्स पहले देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पे समरी पे नजर डालते हुए यहाँ पे मार्केट कैप देख लेते हैं, 39,073 करोड़ का है। अच्छा मार्केट कैप है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म है, कूड़ा है, ये कूड़ा कंपनी है। 3973 करोड़ कंपनी की सोचना पड़ेगा आपको, समझनी पड़ेगी ये सब बातें। करंट प्राइस 11 रुपये 20 पैसे चल रहा है, हाई इसका है 22.2 और लो इसका है 10.7। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 11.2 11.2 का रेट चल रहा है, और हाई है इसका 22.2। मीन्स अभी
50% के डिस्काउंट पे शेयर आपके लिए मौजूद है भाई साहब, फोकस करने के लिए मौजूद है। यहाँ पे स्टॉक पी चेक कर लेते हैं तो भाई साहब 37 का है, बढ़िया है। बुक वैल्यू बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है, ये भी अच्छी बात है। सारी अच्छी बातें इसमें भी निकल के आ रही हैं। आरओसी बेस्ट है, आरओई उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। यहाँ पे इंडस्ट्री पी है जो वो 38.8 है। डेट कंपनी पे देख लेते हैं, डेट 37 करोड़ का है और रिजर्व रखा है 366 करोड़ का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिक्कत यहाँ पे आ गई, अब चालू हो गई प्लेज परसेंट। यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत आई प्लेज परसेंट। 10.4% शेयर हैं जो कंपनी प्लेज किए हुए है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये माइनस पॉइंट हो सकता है आपके ट्रस्ट के लिए शेयर पर। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो भाई साहब यहाँ पे 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है 35.6% है, लेकिन यहाँ पे जो करंट सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे 0.5% यहाँ पे नेगेटिव में शो हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट वो भी बनता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी, जब आपकी सेल्स ग्रोथ डिक्रीज़ होगी तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, और ये हो रही है लगभग करंट टाइम की 24.8% की। यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएंस 3 साल का देखें तो ठीक ठाक निकल के आ रहा है। यहाँ पे ईपीएस देखें तो 0.3 का है, और ईपीएस ग्रोथ जो है 3 साल की वो यहाँ पे माइनस में शो हो रही है। तो ये तो सब हो गई भैया इसके समरीज। इससे आपको क्या समझ में आया साथियों? शेयर अभी भी शेयर बुरा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, एक दो चीज़ें गलत हैं, ठीक है, वो भी करंट टाइम के लिए है। आगे देखते हैं, मैं आपको आगे सब समझा दूंगा, समझ में आपकी सब आ जाएगा, आप फोकस करने लायक हो जाओगे इस शेयर पे। ठीक है, मैं इसके आगे आपको Q4 की अर्निंग्स यहाँ पे चेक करा दूँ तो साथियों यहाँ पे देखिए मार्च 2025 में 139, बाकी आप देखिए 153, 145, 151, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है सेल्स। ठीक है साथियों, ड्रॉप हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रही है इस शेयर में। तभी तो अभी तक 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है, नहीं तो अभी तक कितने शेयर भाग गए हैं भाई। इनके अच्छे रिजल्ट थे वो सारे शेयर जो है ऊपर 30-40% ऊपर घूम रहे हैं, ये यहाँ पे नीचे ही घूम रहे हैं अभी। तो आपको मैं समझाता हूँ क्यों घूम रहे हैं ये नीचे। ये भी जाएंगे ऊपर, रास्ता इनको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अर्निंग सेल्स में मैं आपको दिखा दिया हूँ। नेट यहाँ पे नेट प्रॉफिट और इसका देख लीजिए दोबारा से आप, 14 लाख का है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। ये तो हो गए भाई Q4 के रिजल्ट। ठीक है, Q4 के रिजल्ट की जो यहाँ पे टेबल है ये थोड़ा सी शानदार नहीं लगी मेरे को। इसके बाद आते हैं, आइए ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स में लगातार यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लगातार सेल्स ऊपर जा रहे हैं, साल दर साल ऊपर जा रहे हैं। यहाँ इस चीज़ से कोई मना नहीं कर सकता है भाई साहब, देख सकते हैं 141, 138 और 235। ठीक है, सारी चीज़ें देखो ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 176 है। तो क्या शेयर कूड़ा है? ऐसे कैसे कह दिया आपने कूड़ा है भाई, कैसे कह दिया आपने कूड़ा है? ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब, शहर कोई भी शेयर कूड़ा नहीं होता है भाई साहब। देख रहे हो आप, एक साल की चीज़ें हैं जो भाई कंपनी को साल दर साल बढ़ना चाहिए एटलीस्ट, तो बढ़ तो रही है ना। तो ऐसी तो नहीं है कि उसका रेट 11 रुपये हो, ऐसे इतनी सस्ती भी कंपनी नहीं है। तो अभी अपने ओरिजिनल वैल्यूएशन पे पहुँचने तो दो। अभी तो भाई साहब गिरावट से फ्री हुआ है शेयर। ठीक है, आपने देखा होगा किसी शेयर के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो वो भी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई? अपने रीजनेबल प्राइस पे तो उसको पहुंचने दो। अभी इतनी गिरावट हो गई है फालतू में, तो अभी कंपनी अपनी रीजनेबल वैल्यू पे नहीं पहुंची है भाई साहब, कोई भी कंपनी नहीं पहुंची है। अभी सारी कंपनियां धीरे 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 ऊपर जाएंगी। मैं आपको बता दूं, यदि कोई मार्केट में सेंसेशन खराब ना हुए तो सारी कंपनियां जाएंगी भाई, जिनकी जो रीजनेबल वैल्यू, अपनी रीजनेबल वैल्यू पे तो पहुंचेगा शेयर। ऐसा थोड़ी है साथियों, रीजनेबल वैल्यू पे तो पहुंचेगा कि जिस जो अभी वैल्यू उसकी है शेयर की, मार्केट वैल्यू जो है उसमें तो पहुंचेगा ना। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लीजिए भाई कितने का, 11 रुपये का शेयर मिल रहा है। 11 दूनी 22 का, आप मान लो स्प्लिट हुआ था 1/2 का, तो आप समझ लीजिए 22 रुपये का होता शेयर गिर गिर के आज। ठीक है, तो यहाँ पे 37-38 रुपये का इसने हाई भी मारा था, तो समझ सकते हैं आप। तो आप उसकी वैल्यूएशन ओरिजिनल वही है, वहाँ तो उसको पहुँचने दो, फिर अगर उसको गिरना होगा तो गिरेगा, और ऊपर ग्रोथ हो रही होगी तो और ऊपर जाएगा। ठीक है साथियों, वहाँ से 2 रास्ते होंगे। अभी तो इसके पास एक ही रास्ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साथियों? नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं आएगा समझ में। ठीक है साथियों, इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए भाई साहब, और फोकस भी करना चाहिए। मैं आपको क्या बता दिया हूँ, आप समझदार लोग समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं भाई साहब। साल दर साल का 134 है, ये देखिए 33, 61, 106। क्या बताने की ज़रूरत है, कूड़ा शेयर बोल रहे हैं भाई साहब। कई मैंने देख रहा हूँ मीडिया पे भाई साहब कूड़ा शेयर बोल रहे हैं इसको। अभी पिछली साल जब भागा था तो कोई भी उसको कूड़ा ना बोल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी है भाई साहब, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है, कुछ भी हो जाएगा। बॉटम पे है, मौका है, गिरावट है। ठीक है साथियों, समझना आपका काम है भाई साहब। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करा देता हूँ और मैं आपको इसकी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हाँ हल्का हल्का माल यहाँ पे बिक रहा है। प्रमोटर्स क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ कम चल रही है भाई साहब। तो कंपनी के प्रमोटर हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा मोड़ा पैसा तो चाहिए ना भाई साहब, थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है हल्का सा। ठीक है, 80% कंपनी सही है, 20% का यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, तो उतना तो भाई ठीक है, कंपनियाँ हैं। ठीक है, बैंकिंग के शेयर आप देखते हैं, बैंकिंग के शेयर में आप यहाँ पे चेक करते हैं आके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं उसकी, तो क्या मिलता है आपको? प्रमोटर्स के पास तो एक भी होल्डिंग ही नहीं है, 0%। सारा स्टेक जो FII DIS लेके बैठे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई साहब प्रमोटर्स के पास शेयर नहीं है तो शेयर ना जाएगा। बैंकों के आप वो देख लीजिए, रिजर्व और डेट 10 गुना ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो भाई क्या बताऊँ मैं आपको, बताइए। फिर भी बैंक भागते हैं। तो हर शेयर को एनालाइज करने की एक अलग अलग जो है मेथड होती है। ठीक है, हर शेयर को किस चीज़ को कहाँ आंकना है, कहाँ क्या करना है,
ऐसे तो फिर नेट पड़ा है, हर कोई आके देख ले, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है फोकस करके चलना पड़ेगा और समझ के भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FII यहाँ पे 3.5% स्टेक बना के बैठे हैं, ठीक है। DII यहाँ पे 277% बना के बैठे हैं, बाकी की पब्लिक है यहाँ पे 46%। तो भाई साहब क्या है, आप ये बताइए क्यों बैठे हैं ये लोग? अरे उनको सबको मालूम है भाई साहब, रास्ता तो अभी एक ही है ना, है, अभी 2 रास्ते नहीं है। अभी शेयर अपने 2 राह पे आएगा, वहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको बने रहना है या फिर जाना है, और वो कंपनी के आगे प्रोग्रेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है साथियों आपके साथ बनाते बनाते। अब मैं इसमें कहाँ से टेक्निकल जो है शो कर दूँगा आपको इतनी सारी चीज़ें मेरे को बतानी होती है ना। नमस्कार, जय हिंद।